बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है, ये कहना है मोटरवे पुलिस का। आपको अपडेट करें हैं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद की गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है, ये कहना है मोटरवे पुलिस तर्जमान का। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद की गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी हमरा थे। वज़रा ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर अमले की कारकर्दगी का मुशाहिदा किया। मुसाफिरों से इमिग्रेशन के मराहिल से मुतालिक आगाही हासिल की। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी मुसाफिर को बिला जवाज सफर से नहीं रोका जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। वज़रा ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर अमले की कारकर्दगी का मुशाहिदा किया और मुसाफिरों से सहूलियात बारे बातचीत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अच्छी कारकर्दगी पर FIA एहलकारों की हौसला अफजाई की। कुवैत जाने वाले एक मुसाफिर की चेकिंग में ताखीर के बाइस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत पर फौरी बोर्डिंग के अहकामात दिए। मुसाफिरों ने चंद मिनट में इमिग्रेशन मुकम्मल होने की तस्दीक की। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज्यादा अजीज है। किसी भी मुसाफिर को बिला जवाज सफर से नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारी या नामुकम्मल दस्तावेजात पर सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वालों की जगह जेल है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के दौरा पर डायरेक्टर FIA लाहौर अली ज़िया और डिप्टी डायरेक्टर एयरपोर्ट अवैस अहमद भी उनके हमरा थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वाले सार्फिन पर मजीद कड़ी शराइत आयद करने का फैसला। नेट बिलिंग प्रोजेक्ट में सार्फिन को मंजूर शुदा लोड के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट देने की तजवीज़। नेट मीटरिंग में मंजूर शुदा लोड पर 1.5 गुना तक सोलर सिस्टम लगाने की इजाजत होगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वालों पर मजीद कड़ी शराइत आयद करने का फैसला कर लिया गया। मंजूर शुदा लोड तक सोलर सिस्टम लगाने की शर्त आयद करने की तजवीज सामने आ गई। नेट बिलिंग प्रोजेक्ट में सारिफिन को मंजूर शुदा लोड के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट देने की तजवीज दे दी गई। नेट मीटरिंग में मंजूर शुदा लोड पर 1.5 गुना तक सोलर सिस्टम लगाने की इजाजत है। नेट बिलिंग पर तरमीम से ये सहूलत भी मंजूर शुदा लोड के मुताबिक कर दी जाएगी। मंजूर शुदा लोड के मुताबिक सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली की पैदावार में कमी हो जाएगी। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार कम होने से सारिफीन बिजली की फरोख्त नहीं कर सकेंगे। बिजली की फरोख्त ना होने से कंपनीज को सोलर सिस्टम पर सारिफीन को अदायगियां नहीं करना होंगी। और यहाँ आपको बताएं कि महंगाई का तूफान किचन वेरान। आवाम की प्लेट से गोश्त की बोटी गायब। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 21 रुपये इजाफे से 540 रुपये किलो में फरोख्त। दूध पर भी महंगाई का साया पड़ गया। माफिया ने कीमत 170 के बजाय 200 से 220 रुपये लीटर कर दी। शहर में दूध और दही मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त होने लगा। मेन रोड्स पर दूध सरकारी रेट पर दस्तयाब है, जबकि रिहायशी इलाकों और छोटे बाजारों में दूध महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। मार्केट में दूध 180 से 220 रुपए फी लीटर तक फरोख्त हो रहा है। दही की सरकारी कीमत 210 रुपए किलो मुकर्रर। बाजारों में 210 से 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इंतजामिया रिहायशी इलाकों में दूध और दही की सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई देती है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सस्ता प्रोटीन महंगा। मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 21 रुपए किलो महंगा हो गया। सरकारी निर्ख 540 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहर में ब्रायलर गोश्त की फरोख्त पर ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों की जानिब से गोश्त की सरकारी कीमत के बरक्स फरोख्त जारी है। फार्म गेट जिंदा रेट 345 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ब्रायलर जिंदा थोक रेट 359 रुपए, परचून रेट 373 रुपए मुकर्रर किया गया। उधर फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 362 रुपए फी दर्जन हो गए। अंडों की पेटी का थोक रेट 10,740 रुपए मुकर्रर किया गया। सलीम पार्क रशीदापुरा में 3 माह से गैस की बंदिश। गैस की मुसलसल बंदिश पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। कहते हैं कि गैस की बंदी से रोजमर्रा के मामलात
متاثر ہو رہے ہیں۔ سے یہ تقریباً پرابلم چل رہا ہے اور یہ دیکھیں ہمیں بل جو ہے وہ پراپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی تقریباً 5,000 روپے بل آیا، 3 مہینے سے گیس نہیں آئی، پائپوں میں پانی جو جمع ہے وہ پریشر والے آ رہے ہیں لیکن وہ پانی نکال کے چلے جاتے ہیں، 1 گھنٹہ گیس آتی ہے، اس کے بعد پھر پانی واپس آ جاتا ہے۔ مینٹیننس والوں کو بولا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹیم ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے۔ خود اپنے مدد آپ کے تحت اس میں سے 3-4 دفعہ پانی نکالا ہے، وہ ڈونکی پمپ لگا کے، اس کے بعد 1 گھنٹہ بھی گیس نہیں آتی، گیس دوبارہ چلے جاتی ہے، تو ہماری کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہمارا کوئی پراپر حل کیا جائے تاکہ ہماری گیس آئے۔ جی ٹی روڈ باغبان پورہ قبرستان کے باہر تجاوزات کی بھرمار، ریڑھی بانوں اور چنچی رکشہ مافیا نے مین سڑک پر قبضہ جما لیا۔ شہریوں کو آمد و رفت میں دشواری کا سامنا ہے، کہتے ہیں آئے روز ٹریفک جیم کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پیسے لے کے چلے جاندے یہ لڑدے ہی ہے۔ جی ٹی روڈ باغبان پورہ قبرستان کے باہر تجاوزات سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات، ریڑھی بانوں کے مافیا نے مین سڑک پر قبضہ جما رکھا ہے۔ بتائیے گا کیا کہیں گے، ریڑیاں بھی لگائی گئی ہیں، اس کے آپ نے کوئی کمپلین نہیں کی، کارپوریشن والے کیا کہتے ہیں اور باقی انتظامیہ بھی ہے، وہ چوک کے لے جاندے ریڑیاں تے جنازہ نہیں، پیسے لے کے چلے جاندے یہ لڑدے ہی ہے تے پانی دی تنگی ہے تے مٹی اتنے سٹائی ہے تے بڑی سانوں مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، شہری کہتے ہیں آئے روز ٹریفک جام کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، قبرستان تک جانے میں مشکل کا سامنا ہے۔ آبائی قبرستان ہے اور اس ساتھ میں ہماری مسجد ہے، آبائی مسجد ہے، اہلیان محلہ نے بنائی ہے اور اس پہ یہ پٹھان قابض ہو گئے ہیں۔ کارپوریشن کی ملی بھگت سے یہ ریڑیاں لگوائی گئی ہیں، قبرستان میں آنے جانے والوں کی دشواری ہے، جب کمیٹی سٹوانی ہوتی ہے، جنازہ آتا ہے، یہ ریڑیاں پیچھے نہیں کرتے ہیں۔ جو ہمیں آنے جانے میں دشواری ہے، لیڈیز کسی نے آنا ہوتا ہے قبرستان تو یہ راستہ بھی دیتا ہے۔ یہ دیکھیں مٹی نیچے جو ہے باہر مین پہ سٹاتے ہیں، اگر مٹی قبرستان میں جاتی تھی اب مٹی باہر میں سٹاتے ہیں۔ قبرستان اور مسجد میں آنے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں یہ راستہ بھی دیتے کہ بائک لگانی ہے یا بائک ریڑیاں سائڈ پہ کر لیں، بائک اندر کرنی ہے، نہیں دیتے راستہ۔ مکین کہتے ہیں واٹر فلٹریشن پلانٹ کے اطراف تجاوزات سے صاف پانی تک رسائی بھی مشکل ہے۔ شہریوں کی جانب سے انتظامیہ سے تجاوزات کے خاتمے کی اپیل کی گئی ہے۔ کیمرہ مین جمیل احمد کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ خوشیوں کے رنگ پھیکے پڑ گئے، سہولت بازار نہ لگنے سے مسیح برادری کو مشکلات، کرسمس بازاروں کے اعلانات کاغذی کارروائی تک محدود۔ لاہور کی 10 تحصیلوں میں سے صرف 1 میں سہولت بازار لگ سکا، 9 تحصیلوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں، مسیح برادری مایوسی کا شکار ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور سہولت بازار اتھارٹی کرسمس بازار پر تذبذب کا شکار۔ کرسمس میں محض 3 روز باقی رہ گئے۔ ضلعی انتظامیہ اور سہولت بازار اتھارٹی اب تک خصوصی کرسمس بازاروں کے قیام پر فیصلہ نہ کر سکے۔ شہر کی 10 تحصیلوں میں سے صرف 1 تحصیل ماڈل ٹاؤن میں گرین ٹاؤن اور بہار کالونی میں 2 بازار قائم کیے گئے۔ باقی 9 تحصیلوں اور سہولت بازاروں میں کرسمس بازار تاحال نہ لگائے جا سکے۔ مسیحی برادری نے شہر میں محض 2 بازاروں کو ناکافی قرار دیتے ہوئے مزید ریلیف بازاروں کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب کرسمس بازار کیوں نہ لگائے گئے، اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس موقف دینے سے گریزاں ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے جمہوریہ موریشس کے ہائی کمشنر کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے موریشس کے سفیر کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں بزنس ٹو بزنس روابط، تجارتی وفود، نمائشوں کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے موریشس کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم، سیاحت، زراعت اور عوامی تبادلوں کے شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دی جائے گی۔ حلال فوڈ اور ٹیکنالوجی، ہیومن ریسورس، بلو اکانومی اور شوگر انڈسٹری میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے موریشس کے لیے چاول، ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل مصنوعات کی برآمدات بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے سیاحتی شعبے میں موریشس کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر موریشس کے ہائی کمشنر نے پنجاب حکومت کی پالیسیوں اور اصلاحات کو سراہا۔ انہوں نے نوجوانوں کی ترقی اور منشیات کے خلاف اقدامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشوں کو بھی قابل تحسین قرار دیا۔ جماعت اسلامی کا بلدیاتی ایکٹ 2025 کے خلاف پریس کلب کے باہر دھرنا، امیر لاہور ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے دھرنے کی قیادت کی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، جاوید قصوری، میاں ذکر اللہ مجاہد شریک ہوئے۔ جماعت اسلامی نے بلدیاتی ایکٹ 2025 کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاجی دھرنا دیا۔ دھرنے کی قیادت امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے کی۔ صوبائی حکومت نے قانون ایسا بنایا ہے کہ جس میں اختیارات
अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल करने की बजाय वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले किए गए हैं और ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। एहतजाजी धरने से नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने भी खिताब किया। हम पंजाब में इस काले कानून के खिलाफ, पंजाब में अवाम के हकूक को छीनने के इस हरबे और इस साजिश के खिलाफ अवाम को मुतहर्रिक करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं अवाम बाख्तियार हो, बल्दियाती निज़ाम बाख्तियार हो, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, निचली सतह पर अख्तियारात की तकसीम हो। जमात इस्लामी की क़यादत ने वज़ीर आला मरीम नवाज से मुतालबा किया कि बल्दियाती एक्ट के मुसवदे में तरामीम करके फौरी तौर पर शफाफ और बाख्तियार बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक को मजीद वसी किया जाएगा। मैं मोहम्मद मोहसिन के हमरा तुकीर अकरम, सिटी 42। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के लिए 2025 सियासी सरगर्मियों, कानून साजी और मुबासों का एक मसरूफ साल रहा। 2025 में पंजाब हुकूमत ने 16 इजलास तलब किए। साल भर में 101 पार्लिमानी दिन रहे। 75 इजलास की नशिस्तें मुनक्किद हुईं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के कमेटियों को बाइख्तियार बनाने के हवाले से फैसले भी खासा किरदार अदा किया। 2025 में कानून साजी के महाज पर हुकूमत ने भरपूर कारकर्दगी दिखाई। साल भर में 61 हुकूमती बिल असम्बली में पेश किए गए। 56 बिल मंजूर किए गए। नए बल्दियाती निज़ाम, ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे, मुख्तलिफ अथॉरिटियों की तश्कील नौ और मुख्तलिफ फोर्सेस की तश्कील के बिल्स नुमाया हैं। ऐवान ने 67 करारदादें मंजूर की। 101 करारदादें ऐवान में पेश हुई। मंजूर होने वाली करारदादों में मुकामी हुकूमतों को आइन के आर्टिकल 140A में आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की करारदाद सबसे ज्यादा नुमाया रही। अरकान असम्बली ने साल भर में 47 तहरीके इस्तेहकाक जमा करवाईं। 34 कबूल की गयीं। 24 कमेटी को अरसाल की गयीं, जिनमें से मुत्तहिद अरकान की रजामंदी से निमटा दी गयीं। हुकूमती अरकान ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के कमेटियों को बाइख्तियार बनाने के फैसले को सराहा। कहा, इस साल जामिया कानून साजी की गई। जैसा कि पंजाब में PMLN की हुकूमत ये 2025 खत्म हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैडम CM ने जितने काम किए हैं, मिसाली काम किए हैं, क्योंकि पंजाब की हिस्ट्री में ऐसे काम नहीं हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुथरा पंजाब इस टाइम आपका इंग्लैंड में भी वहाँ पे इसकी तारीफ हो रही है। जहाँ पे पंजाब के और पाकिस्तान के मुकद्दर के फैसले होने हैं वो मजबूत हुए हैं, जिसमें कमेटीज़ की परफॉर्मेंस पर बहुत अच्छी हुई है। काफ़ी चीज़ों पे इस्लाह की ज़रूरत है। मैं इस चीज़ का दाई हूँ कि कोई बिल आए, कोई रेजोल्यूशन आए, कोई कॉल अटेंशन नोटिस आए तो उस पर मुकम्मल डिबेट होनी चाहिए, मेंबर्स को मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट के नाम पे पहचाना जाता है और ये मैं समझता हूँ हमारी CM साहबा की यह विजन और उनकी कारकर्दगी और उनकी दिन रात की मेहनत का ये नतीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे पंजाब जो पाकिस्तान है। जो बंदा काम करे इसको अप्रिशिएट किया करो। जो CM काम करे, पूरी दुनिया में यह हलचल मची हुई है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में सूबा पंजाब सबसे पहले नंबर पर जा रहा है। अपोजिशन अरकान भी स्पीकर के कमेटियों को बाइख्तियार बनाने के फैसले को सराहते रहे। कहा कि हुकूमत ने अपनी अददी अक्सरियत के बल पर ऐसे बिल पास करवाए जो अवामी मुफाद में नहीं। बिल तो देखिए 15 बंदे अंदर बैठ के बिल पास कर रहे हैं। ऐसे तो कहीं भी नहीं होता कि 12 करोड़ का सूबा है और अंदर हाजिरी 15 बंदों की है, वो भी ज़्यादा तो उसमें वो बंदे होते हैं जो 10 सीटों पर आगे जीत के भी नहीं आए होते। इससे फर्क तो पड़ता है सर। ये क्या कौन का सोचेंगे? तालीम जो है वो रियासत का देने का बुनियादी, हर शहरी को देना रियासत उस बंदे का बुनियादी हक होता है कि रियासत उसको प्रोवाइड करे। कानूनी और आइनी हक होता है। इसी तरह हेल्थ भी कानूनी और आइनी हक है हर शख्स का, हर बच्चे का, कि उसको हुकूमत दे, रियासत दे। कानून साजी के हवाले से हुकूमत पंजाब 2025 में खासी सरगर्म नजर आई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। 2025 महकमा फिशरीज के लिए तारीखी साल साबित हुआ। फिशरीज डिपार्टमेंट में इदारा जाती इस्लाहात की गई। जदीद तकाज़ों के मुताबिक एक्वाकल्चर को फ़रोग़ हासिल हुआ।
2025 में 70 अरब रुपए की लागत से जदीद श्रिम्प एक्वाकल्चर इंडस्ट्री का आगाज हुआ। मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में मुल्क के पहले मुकम्मल इंटीग्रेटेड श्रिम्प स्टेट्स कायम किए गए। मुजफ्फरगढ़ में बेनामी झींगा फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट से 100 मिलियन रुपए से जायद का रेवेन्यू हासिल हुआ। राजनपुर, बहावलपुर, पीरूवाला और डीजी खान समेत दीगर अजला में श्रिम्प स्टेट ज़ेरे तामीर हैं। नौजवानों के लिए एक्वा इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। आबी वसाइल के तहफ्फुज़ के लिए फिशरीज रेंजर फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। महकमा फिशरीज में 99.6 मिलियन रुपए की लागत से फिशरीज इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की गई। सेक्रेटरी एक्वाकल्चर और फिशरीज राना मोहम्मद सलीम अफजल कहते हैं 2025 में शोबा फिशरीज को जदीद एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में तब्दील करने की बुनियाद रखी गई। 2026 में श्रिम्प फार्मिंग को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बनाना, नौजवानों को रोजगार देना और आबी वसाइल का पायादार तहफ्फुज़ यकीनी बनाना है। 2025 जो है ना फिशरीज के हवाले से एक बड़ा ही लैंडमार्क किस्म का एक ईयर है। उसकी रीज़न ये कि मेजर एक्वाकल्चर की जो इस वक्त इनिशिएटिव्स है उनको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें श्रिम्प एक्वाकल्चर है, साथ में फिर एक्वा बिजनेस हब्स बन रहे हैं पंजाब में, फ़िश मार्केट आपने जैसे खुद बताया, एक्वाकल्चर अथॉरिटी बन रही है। इसके अलावा हम एक ट्राउट हैचरी है हमारी जहाँ पे मरी में, उसको हम पूरा ट्रांसफॉर्म करना जा रहे हैं। 2026 में पंजाब में 1 लाख एकड़ जमीन को श्रिम्प फार्मिंग के लिए इस्तेमाल में लाने का मंसूबा तैयार किया गया है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एक्वा बिजनेस हब भी कायम किए जाएंगे। महकमा एक्वाकल्चर और फिशरीज की इस्लाहात, जदीद मंसूबे और मुस्तकबिल का विजन इस बात का सबूत है कि पंजाब में आबी ज़राअत अब तरक्की और खुशहाली का नया जरिया बन चुकी है। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। शहर भर के चर्चिस में क्रिसमस से कबल आखिरी संडे के मौके पर खुसूसी दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। पीकर रोड पर वाक़ सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च में शहरियों ने शिरकत की, जहाँ क्रिसमस की खुशियों, अमन और भाईचारे के फरोग के लिए खुसूसी दुआएं की गई। दुआया तकरीब के दौरान मसीही बरादरी ने मुल्क में अमन और इस्तकामत, खुशहाली और बाहमी एहतराम के फरोग के लिए खुसूसी दुआएं की। चर्च में रूहानी माहौल कायम रहा, जबकि इबादत गुजारों ने शम्मा रोशन करके इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। इस मौके पर मसीही बरादरी का कहना था, क्रिसमस मोहब्बतों का त्यौहार है जो हमें एक दूसरे से प्यार, बर्दाश्त और इंसानियत का दर्स देता है। जो भी आपके नाराज बहन भाई हैं, काइंडली उनसे लाजमी मोहब्बत और सुलह से पेश आएं, ताकि आप अपने खुदावंद को खुश कर सके, क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो सलामती और सुलह का शहजादा है और वो हम सब में सुलह और मोहब्बत ही चाहता है। हम सबको मैरी क्रिसमस कहते हैं और हम सबके साथ मिलकर ये क्रिसमस मनाते और मनाना चाहते हैं। सबको मैरी क्रिसमस। जीसस क्राइस्ट जो हैं उन्होंने भी अमन का पैगाम दिया है, इसलिए उनको प्रिंस ऑफ पीस भी कहा जाता है, यानी कि अमन का शहजादा। सही बरादरी ने पंजाब पुलिस की जानिब से चर्चिस की फुल प्रूफ और बेहतरीन सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार भी किया। हमारे SHO साहब, ASP साहब, SP माल्टन वो भी तशरीफ फरमा होते हैं यहाँ पे, जो उनसे हमारे कुछ और मामला है गाय बगाए हमारे साथ SHO मीटिंग करता रहता है, ASP साहब भी मीटिंग करते हैं। अभी भी अगले दिन हमारी मीटिंग हुई है SP के साथ माल्टन में। मसीह बरादरी ने उम्मीद जाहिर की कि क्रिसमस का पैगाम मुल्क में अमन, मोहब्बत और भाईचारे को मजीद मजबूत करेगा। कैमरामैन मुबीन के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42। क्रिसमस करीब आते ही लाहौर में बसने वाली मसीह बरादरी में खुशियों का समा है। संता क्लास के खूबसूरत सूट्स बनाए जा रहे हैं। बच्चों और बड़ों के लिए सुर्ख और सफ़ेद कैप्स तैयार की जा रही हैं। घरों और गिरजाघरों को सजाने के लिए क्रिसमस डेकोरेशन का सामान खरीदा जा रहा है। क्रिसमस के करीब आते ही लाहौर में बसने वाली मसीही बिरादरी की तैयारियां अरूज पर पहुंच जाती हैं। दुकानदारों का कहना है कि क्रिसमस के मौका पर हर साल हमारी सेल बढ़ जाती है। लोग सेंटा सूट्स, कैप्स और डेकोरेशन का सामान बड़ी तादाद में खरीद रहे हैं। सेंटा क्लॉज का ड्रेस करते हैं सिलाई, हर बच्चे के नाप का, 1 साल के बच्चे का, 1 दिन के बच्चे का भी बनाते हैं और बड़े को भी। ठीक है, तो माँ बाप के साथ जब बच्चे आते हैं तो वो बहुत ज़िद करते हैं, भाई एक्स्ट्रा में कैप्स ले दो, सॉक्स ले दो, ये चीज़ें ले दो, सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा माहौल है। ठीक है ना। डेकोरेशन और गिफ्ट शॉप्स पर खरीदारों का गैर मामूली रश देखा जा रहा है। शहरी क्रिसमस ट्रीज, लाइट्स, गिफ्ट्स और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। खरीदारों का कहना है कि हम क्रिसमस की खुशियों को यादगार बनाने के लिए बच्चों के लिए गिफ्ट्स और घर की सजावट का सामान ले रहे हैं। दिसंबर शुरू होता है ना, तो उसी दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हमारी खुशी है ये कि अब मैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन हमारे बहन भाई भी बहुत खुश होते हैं। इसलिए खसूसी तौर पर यूहन्नाबाद के बाजार क्रिसमस के रंग में रंग चुके हैं। बाजारों में रंग बिरंगी लाइट्स, क्रिसमस ट्रीज, सजावटी सामान ने खुशगवार माहौल बना दिया है। मसीही रिहायशियों का कहना है कि क्रिसमस हमारे लिए खुशी और मोहब्बत का पैगाम लेकर आता है। क्रिसमस प्रोग्राम जो है ये अमन का पैगाम है और खुदा जो है वो मोहब्बत है, और इसमें जो है ना एक दूसरे के साथ मिलके खुशियाँ बांटनी चाहिए और अमन का पैगाम, खुशियों का मौका।
क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए मसीही बरादरी भरपूर तैयारियां कर रही है, खास तौर पर बच्चों का जोश व जज्बा दीदनी है। बाजार में क्रिसमस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मसीही बरादरी क्रिसमस को खुशियों और अकीदत के साथ मनाने के लिए पुरजोश है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। ईवान इकबाल में ख्वाजा मोहम्मद रफ़ी की बरसी पर तकरीब, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, लियाकत बलोच की शिरकत, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक समेत दीगर शख्सियात का इजहार ख्याल। जमहूरियत के लिए ख्वाजा मोहम्मद रफ़ी की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। ईवान इकबाल में ख्वाजा मोहम्मद रफ़ी की बरसी पर तकरीब हुई, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, लियाकत बलोच की शिरकत, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक समेत दीगर शख्सियात का इजहार ख्याल। 2022 के बाद 9 मई के बाद 26 नवंबर 2024 और उसके बाद फिर 26 नवंबर 2025 की तैयारी के लिए जो है वो सारा कुछ हो रहा हो, तो फिर क्या कानून रूल्स इस बात की इजाज़त देते हैं कि ये सारा कुछ होने दिया जाए? ये तकरीबन 1 माह की 4 हफ्तों की मुलाकात के बाद जो उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़मा खान साहबा से जो उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जो उन्होंने बाहर आके फरमाया, जो उसके बाद ट्वीट हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ये पूरी कौम के सामने। इस तरह की तकारीर ना सिर्फ उस शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती हैं, बल्कि आप और हम सबको एक ऐसा मौका मिलता है कि हम तारीख के झरोकों में झांकें और देखें कि पाकिस्तान की सियासत ने कितने कितने बड़े नाम पैदा किए और लोगों ने किस तरह सेल्फलेसली अपनी ज़ात को पीछे रख के इस वतन अजीज़ के लिए, मुमलिकत पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA इरफान शफीक होकर इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का इज़हार अफसोस। खोकर पैलेस में लीगी अरकान असम्बली और रहनुमाओं की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी है। खोकर पैलेस ताज़ियत के लिए अरकान असम्बली और लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान, सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर, सूबाई वज़ीर मौसलात मलिक सुहेब अहमद भरत ने इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर ज़िशान मलिक, रुकन असम्बली मलिक खालिद खोकर, पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक अनस महमूद ने ताज़ियत का इज़हार किया। साबिक MNA महर इश्तियाक अहमद, मियाँ मोहम्मद तारिक, शब्बीर उस्मानी समेत दीगर ने खोकर बरादरान से ताज़ियत की। मरहूम मलिक इरफान शफीक खोकर की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे हंजर पीर दरबार हंजरवाल में मुल्तान रोड पर अदा की जाएगी। शायर व अदीब नसीर तुराबी के एजाज़ में अदबी नशिस्त का एहतमाम। अदबी महफिल में शायर वसी शाह, सरमद खुसर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शायर अदीब नसीर तुराबी के एजाज़ में आस्ताना कल्ब के ज़ेर एहतमाम तकरीब में डायरेक्टर और अदाकार सरमद खुसर, मोहसिन जाफ़र, गुलकारा सायर ताहिर, सैयद मुजम्मिल शाह, इरफान असगर ने शिरकत की। सफदर अली, ज़रियाब राजपूत, हुदा शाह और दीगर शरीक हुए। 2025 चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का अहम साल साबित हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर में हज़ारों गुमशुदा, तशद्दुद का शिकार और भीख पर मजबूर बच्चों को रेस्क्यू किया गया। साल भर की कारकर्दगी पर नजर डालते हैं तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने न सिर्फ बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया बल्कि बिछड़े हुए हज़ारों बच्चों को खानदानों से भी मिलवाया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए कोशां है। 2025 में 10,800 से ज्यादा बच्चों को तहवील में लिया गया। लाहौर में सबसे ज्यादा 2,734 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में 2,028, गुजरांवाला 1,814, फैसलाबाद से 1,512 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की फैमिली ट्रेसिंग टीम ने मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक रखने वाले 9,600 बच्चों को उनके वालिदैन तक पहुँचाया। तशद्दुद और ज्यादती का शिकार 100 से ज्यादा बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। भिखारी माफिया और बच्चों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ 232 मुकदमा दर्ज कराए गए।
चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना था कि रवां साल चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी दी गई। 4 अजला में नए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कायम किए गए। 7 डिस्ट्रिक्ट्स में नए अपने यूनिट्स का इफ्तिताह किया, जिसमें सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, टूबा टेक सिंह, अटक, इस तरह के और डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना छोटे एरियाज़ में वो मौजूद हैं। वहाँ पे हमने अपना खोला एज अ रेफरल सिस्टम वो काम करें, जहाँ पे बेहतरीन केस मैनेजमेंट और एडवोकेसी का काम हो रहा है। कोई बच्चे का वाक़या आता है तो वो केस मैनेजमेंट, पूरे केस की मैनेजमेंट होती है, हमारे ब्यूरो की टीम वहाँ पे करती है और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करती है जो बच्चा होता है, विक्टिम होता है। फिर उसके बाद एडवोकेसी, वहाँ पे भी अवेयरनेस रेजिंग और एडवोकेसी का काम हो रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी मूव की वो पंजाब काबीना से चीफ मिनिस्टर पंजाब की सपोर्ट के साथ मंजूर हुई, वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है 2025 का। चेयरपर्सन सारा अहमद के मुताबिक साल 2026 में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कम उम्री की शादियों की रोकथाम के लिए कानून साजी के साथ साथ पंजाब भर में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के क़याम को मजीद वुसअत देने के लिए अमली इक़दाम करेगा। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लंदन स्कूल प्रोफेसर वारिस मीर कैंपस की इफ्तिताही तकरीब सीनियर साफ़ी तजिया निगार हामिद मीर और CEO लैब्स अमजद बेग ने खुसूसी शिरकत की। हामिद मीर और अमजद बेग ने इफ्तिताह करते हुए जदीद सहूलियात से आरास्ता स्कूल का दौरा किया। साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर और प्रिंसिपल नूरुल समर समेत असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान समेत मुख्तलिफ शोबाजात से लोगों ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था लंदन स्कूल ऐसी किरण बनेगा जो बच्चों को जदीद इल्म की रोशनी से आरास्ता करेगा। तो ये जो एक रोशनी की किरण है ये बहुत जल्दी ही एक सूरज बन जाएगी और ये सूरज जो है इससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैलेंगी। तो आपका स्कूल भी इंशाल्लाह ताला एक ऐसी किरण बनेगा जो कि बच्चों को जदीद इल्म की रोशनी से आरास्ता करेगा और वो बच्चे ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल जो है रोशन करेंगे बल्कि अपने वालिदैन और इस मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। CEO लैब्स अमजद बेग का कहना था स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस बनाया गया है जहां बच्चों की तालीम और तरबियत जदीद तकाज़ों के मुताबिक होगी। लैब्स फ्रेंचाइज है लॉन्च्ड लैब्स टॉप टियर एजुकेशनल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड डिजाइन टू मीट द डिमांड्स ऑफ एन AI ड्रिवन वर्ल्ड। हम आपसे वादा करते हैं कि लंदन स्कूल और प्रोफेसर वारिस मीर कैंपस में आपके बच्चों की तालीम तरबियत जदीद तकाज़ों पे करेंगे। प्रिंसिपल नूरुल समर ने भी स्कूल के विजन से मुतालिक आगाह किया। We are offering AI, data coding, digital learning skills and robotics that are actually the call of the future now. We have to prepare the students out of the books. The studies in the academic shouldn't be limited to the textbooks only. It should go beyond that. And we believe in that future technologies and the future skills are demanding every child to be learned and to be qualified with the skills that are from the pre-primary and junior level. लंदन स्कूल की जानिब से पहले 100 दाखिला लेने वाले तुलबा को 50% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जबकि तकरीब में असातिज़ा को भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरामैन ज़मीन अब्बास की हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। गरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में ताज रहनुमा आबिद मीर के बेटे एडवोकेट हमजा मीर की दावत वलीमा। हमजा मीर एडवोकेट की शादी लियाकत डार की बेटी से अंजाम पाई। सियासी समाजी शख्सियात, वकला, कारोबारी बरादरी, सहाफ़ियों समेत अजीज़ व कारब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। क्लब में मुनक्किदा हमजा मीर एडवोकेट की दावत वलीमा की तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने शिरकत की। चेयरमैन RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा, सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर शरीक हुए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच, ब्रिगेडियर ताहिर भट्ट, डिप्टी कमिश्नर FBR अहमद हसन मधु थे। नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर, सदर माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन सुहेल महमूद भट्ट, मेंबर पंजाब असम्बली नूरुल अमीन वट्टू, साबिक MNA महर इश्तियाक, साबिक MPA माजिद ज़हूर ज़मीन कादरी, साबिक एडवोकेट जनरल राय इशफाक खलल, सेक्रेटरी ओवरसीज ख्वाजा सुहेल शरीक हुए। डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन एहसन मुख्तार, रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर, मस्जिद गोरी, रहनुमा जमात इस्लामी एहसन उल्लाह वकास मधु थे, कैसर शरीफ, वकास भट्ट, बशारत बलोच, हसान बलोच, डॉक्टर जबरान बलोच, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन आफ्ताब रहीम मेहमान बने। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन वकास मलिक, DSP जुल्फकार भट्ट, SHO शहरियार भट्ट, जनरल रिटायर्ड मीर मकबूल शरीक हुए। सेक्रेटरी फाइनेंस PND गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद काशिफ, सदर मैकलोर रोड जावेद भट्टी, मेंबर पोल्ट्री एसोसिएशन मलिक अदील खोकर ने शिरकत की। सेक्रेटरी बल्दियात बोर्ड मोहम्मद रिजवान, DIG प्रिजनर्स रावलपिंडी सर्कुलर राना राउ, DSP CCD लाहौर दानिश रांझा, DSP जाहिद अब्बास खाजा, DSP अजहर नवीद शरीक हुए। DSP मियां रियाज, DSP VIP अजहर नवीद लाहौर, अजीम सेठी, MNA शुमाइला राना, सनतकार चौधरी वही तकरीब का हिस्सा बने। मियां तारिक, बाबर महमूद भट्ट, मौजम भट्ट, रमजान लाड़ी, सजाद भट्ट, एहसन भट्ट, मोहम्मद मुश्ताक भट्ट, खलील अबीर ने शिरकत की। खालिद उस्मान, अब्दुल वदूद अलवी, मोहसिन बशीर, आसिम शेख, जमील भट्ट, मुबीन रजा, तारिक अजीज, नईम रजा, मोहम्मद एजाज मधु थे।
سعید خان، طارق بٹ، حمزہ احمد، عمران انور، محمد طارق، جمیل اسحاق، پیر معین چودھری، محمد عثمان، کرنل محمد صابر، محسن ارباب مہمان بنے۔ محمد عارف خان وائس چیئرمین پنجاب بار ایڈوکیٹ چودھری بابر وحید، سعید خان سابق وائس چیئرمین پنجاب، سابق وائس چیئرمین پاکستان بار سپریم کورٹ غلام مرتضی ملک، اللہ بخش لغاری ایڈوکیٹ ویس بھٹی نے شرکت کی۔ تقریب میں گروپ ایڈیٹر سٹی 42 نوید چودھری، قرۃ العین سدرا غیاث، سینئر صحافی راؤد ارشاد، عثمان خان، شیخ عمر دراز، فصیح اللہ احمد میر نے شرکت کی۔ سعد میر، عباد میر، فاہد میر، احمد میر، عدیر الرحمان، احمد عبداللہ، ابراہیم بلوچ، عدنان میر، علی حیدرائے، ابو بکر آصف، حسن احسن، عبداللہ علی، عبداللہ غنی، میر حذیفہ، میر مغیث، انسپکٹر حاجی بشیر، زین بٹ، ابریز بٹ، حسن بٹ مدعو تھے۔ جمیل بٹ، وزیر اعظم کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن صبغت اللہ سلطان، محمد عاطف، علی اسلم سمیت عزیز و اقارب نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکائے تقریب نے عابد میر کو ان کے صاحبزادے کی شادی کی مبارکباد دی اور نو بیاتہ جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین ندیم بٹی کے ساتھ ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ اے ایم ایس میو اسپتال ڈاکٹر سدیم جاوید ہاشمی کی دعوت ولیمہ، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کی شرکت، دوست احباب، عزیز و اقارب سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اے ایم ایس میو اسپتال ڈاکٹر سدیم جاوید ہاشمی کی دعوت ولیمہ رائل وام کنٹری کلب میں ہوئی۔ رہنما پیپلز پارٹی عزیز الرحمان چند، چودھری وقاص، منشا پرنس، میاں خلیل نے شرکت کی۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز، سابق پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج ڈاکٹر فرید ظفر شریک ہوئے۔ عائشہ شوکت، سابق ایم ایس میو اسپتال ڈاکٹر احتشام الحق، ڈاکٹر زاہد پرویز مدعو تھے۔ دوست احباب اور عزیز و اقارب سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ شرکا نے نوبیاتہ جوڑے ڈاکٹر سدیم جاوید ہاشمی اور دلہن ڈاکٹر امبر زمان کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گولڈن سٹار کلب نے وارم اپ میچ میں لاہور کرکٹ کلب کو 24 رن سے ہرا دیا۔ ٹاؤن شپ وائٹ سے گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں گولڈن سٹار کلب نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 327 رنز بنائے۔ کپتان حذیفہ شجاعت 143، مہد باجوہ 112، ذوالقرنین 19 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جواب میں لاہور کرکٹ کلب کی ٹیم 303 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ارسلان 72، شہزاد 41 اور فخر 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے سٹی 42۔